नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे हैं। और अब हमारी बारी है स्टोरी की। तो अब हम स्टोरी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और देरी के लिए तहे दिल से हम माफ़ी चाहेंगे और उम्मीद ये भी करते हैं आप सब अपने अपने ज़िंदगियों में बेहद खुश होंगे। अगर नहीं है तो खुश होने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, स्टोरी मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब 2 टाइम्स में पोस्ट करूँगी। तो जो लोग थोड़ी दूरी बना के रखे थे स्टोरी में, अब थोड़ी नज़दीकी बना लें हमारी स्टोरी के साथ, क्योंकि एंटरटेनमेंट और मसाला मिलने वाला है। तो चलें आगे बढ़ाते हैं आपको स्टोरी। प्रीवियस पार्ट एज ऑलवेज नहीं दूंगी, पीछे जाके सुनिएगा। और आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दिल खोल के रख सकते हैं, या किसी को स्टोरी से रिलेटेड बात करनी हो या किसी को स्टोरी बतानी हो तो चलते हैं आगे। स्टोरी स्टार्ट करते हैं और आप सबको सुनाते हैं कि मुकद्दर के सिकंदर में हुआ क्या था स्टोरी में। अब ये पूरी फैमिली तैयार होके जा रही होती है डिनर पे, जो कि पहले से प्लान था कि सब लोग साथ में जाएंगे डिनर करने के लिए, जिसमें साने के मॉम डैड, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ, वीरेंद्र, जैस्मिन, मनीषा, अंश, अंशु, सब लोग इंक्लूडेड होते हैं। वहाँ पे कोई नहीं ऐसा होता है कि ये नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा या ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी एक प्लानिंग होती है, सब अपने अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करे जा रहे होते हैं। उनके दिमाग से ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। जो चीज़ें होती हैं, अब बस उनकी ज़िंदगी में अब क्या भूचाल आने वाला होता है, आने वाला वक्त अब वो जानने की देरी होती है। ये सब लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद वहाँ पे जो मैनेजर होता है, यहाँ पे गार्ड्स जो होते हैं, बुला के पहले से ही शानिया रखी होती है, क्योंकि वो अपने फैमिली को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर की होती है और वो नहीं चाहती कि किसी को मौका मिले और उसकी फैमिली को कोई तकलीफ़ हो। अब वो अपनी ज़िंदगी और अपने फैमिली वालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ऑब्वियसली सुरक्षा तो बनता है। अब वो उन सबको लेके जाती है। जो टेबल बुक हुआ होता है, सारे टेबल जो बुक हुए होते हैं रेस्टोरेंट के, वहाँ पे बहुत गिने चुने लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, वो हालांकि बहुत फेमस जगह होती है, मगर वहाँ पे किसी और को ना अलाउड करके बस गिने चुने लोगों को अलाउड हुआ होता है, क्योंकि उसने पूरा एरिया जो है रिजर्व करा लिया होता है। फिर उसके बाद उसकी फैमिली जब बैठ जाती है, इधर अंशु से वो गिफ्ट मांग के लाती है जो उसने कंगना के लिए खरीदा होता है। हालांकि उसको कोई आइडिया नहीं होता कि उसको कैसे गिफ्ट देना है, मगर वो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करती है। इधर कंगना ने डिसाइड कर लिया होता है कि अपने दिल की बात उसके सामने खोल के रख देगी, जो भी है उसके जहन में जो चल रहा है वो सब कुछ बता देगी, वो कुछ छुपाएगी नहीं। मगर इन सब में एक चीज़ होती है, कुछ मिस होता है। उन दोनों के बीच में सब कुछ तो ठीक होता है, मगर होता है ना कि एक कोऑर्डिनेशन, एक कम्युनिकेशन की वो एक चीज़ होती है ना, वो मिस होता है। वहाँ पे थोड़ी देर में कविता भी आती है। तो जब कविता आती है तो उसको, कविता को देख के कंगना शॉक्ड हो जाती है। कविता तुम यहाँ? तो कहती है हाँ, अब तू नहीं बुलाएगी तो तुझे क्या पता चल, मतलब है कि मुझे पता नहीं चलेगा। तो कहती कि नहीं, मुझे पता है कि तुझे पता चल जाएगा, मगर तू यहाँ कैसे? तो तू हट, साइड हट, जीजू ने बुलाया मुझे, तुझसे कोई काम नहीं है मुझे। और वैसे भी तू तो बताती भी नहीं है तू क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है। तो मैं आ गई बुलाने पर। तो कहती कि ओके, मतलब तू उधर से आई है, तू मेरी फ्रेंड है मगर उधर से आई है। तो कहती कि हाँ, जब तुझे इतना सब कुछ करने के बाद भी दिमाग में नहीं आया कि एक बार मुझे बता दे, ठीक है। तो
कहती है कि अरे यार ठीक है ना, माफ़ कर दे यार। ठीक तो फिर कहती है अच्छा चल ठीक है, माफ़ किया, तू भी क्या याद करेगी, क्या बड़ा दिल है मेरा। जब कविता बोलती है ये तो वो हंसने लगती है, कहती है हाँ हाँ पता है कितना बड़ा दिल है तेरा, अब तू चुपचाप चल। तो कहते हैं कि हाँ चल ही रहे, और कहाँ चलेंगे। अब इधर जो होता है ना, सानिया जो होती है वहाँ पे मैनेजर से खड़े होकर बात कर रही होती है। सब लोग यहाँ पे अपने अपने डिनर टेबल पे बैठ चुके होते हैं और वो सोच रही होती है, और भले वो बात मैनेजर से कर रही होती है मगर उसकी नज़र कंगना पे होती है। वो दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती फिर झुकती, फिर मिलती फिर झुकती, ऐसा हो रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को कुछ बोलने से पहले वो सोच रहे होते हैं। मगर इधर कविता कहती है ये क्या चल रहा है तुम दोनों में। तो कहते कहाँ क्या चल रहा है। तो कहती है कि यही जो एक दूसरे को देख रहे हो, फिर नजरें झुका रहे हो, फिर देख रहे हो, फिर नजरें झुका, चल क्या रहा है भाई। तो कहते ये कुछ नहीं चल रहा है, तेरा दिमाग चल रहा है बस, और कुछ नहीं। कहती नहीं नहीं, दाल में कुछ तो काला है, अब तुझे तो बताना पड़ेगा। कहती अरे कुछ नहीं है यार, मैं बोल रही हूँ ना। तो कहती कि ओके, मगर लग तो नहीं रहा ऐसे। तो कहती कि ठीक है, नहीं लग रहा ना सही। तो कहती कि मगर तेरे इस बिहेवियर से मुझे कुछ तो समझ आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो कहती कि हाँ गड़बड़ है ना, तू यहाँ पे चल निकल। कहती हमें से तू भगाती क्यों रहती है यार। तो कहती कि नहीं मैं भगा नहीं रही हूँ, बट हाँ कुछ है। तब तक कहती है कि अटेंशन प्लीज जैस्मिन, और सब लोग एक बार में ही जैस्मिन की तरफ देखने लगते हैं। जब सब लोग देख रहे होते तो सानिया को लगता है कि कुछ ये कहने जा रही है। तो सब लोग बड़े आराम से खड़े होके उसकी तरफ देखने लगते हैं। कुछ लोग बैठे होते हैं वो देखने लगते हैं। वीरेंद्र होता है वो भी सुन रहा होता है। अब जब वीरेंद्र सुन रहा होता है तो इधर देखिए आप सबको इस खूबसूरत शाम पे मैं कुछ अपने दिल की बात कहने जा रही हूँ। कुछ लोगों को मेरी बात गलत लगेगी, कुछ लोगों को सही लगेगी, पर जो भी लगे मुझे इस पे यकीन है। तो वो कहते कि मैं आप सबसे और फर्स्ट ऑफ ऑल सानिया से मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि शायद मैं अभी तक श्योर नहीं थी और मुझे ये भी नहीं था कि उम्मीद भी नहीं था कि ऐसा कभी दिन आएगा या आ सकता है। बट ऐसा दिन आया है और ऐसा है। मैं सानिया तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ बहुत दिनों से, और कहते कि मैं इस बात को कहने से उसके पहले सोच रही थी कहूँ या ना कहूँ, मगर बिना कहे रह भी नहीं पाती। सानिया मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरी बनोगी। ऐसा वो उसके सामने प्रपोजल रखती है और वो चल के सानिया के पास आती है, नी डाउन होके उसको एक रिंग उसके सामने रखती है। सब लोग शॉक्ड, ये क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे दादा दादी, ये क्या मजाक है जैस्मिन। और अगर ये मजाक है तो बहुत बेहुदा मजाक है। सानिया के मॉम डैड, जैस्मिन ये क्या कर रहे हो बेटा, ये गलत है। इधर कंगना देख के उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं, उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं ये चीजें देख के। जो कविता अभी तक मजे ले रही होती है, जो कंगना होती है उसके, मगर अब वो भी संजीदा हो चुकी होती है और उसके चेहरे पे सीरियसनेस साफ साफ दिख रहा होता है। तो वीरेंद्र आगे बीच में बोलता है गलत क्या है, अगर वो पसंद करती है तो उसने अपनी बात रखी है। अगर दीदू को उसकी बात
एक्सेप्ट करनी है तो भी ठीक है, नहीं करनी है तो भी ठीक है, वो तो उन पर डिपेंड करता है ना। मामा मामी बुआ बोलती है कि सान्या ये सब क्या चल रहा है बेटा, तो कि वो पहले तो जैस्मिन को खड़ा करती है और कहती है कि जैस्मिन ये क्या कर रही हो तुम, ये कैसा भद्दा मजाक है, प्लीज ये मजाक बंद करो, सबको बोलो तुम ये मजाक कर रही हो। तो कहती कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रही सान्या, सच में सीरियसली बोल रही हूँ, तुम फर्स्ट डे से ही मुझे पसंद हो। तो कहती क्या, तो कहती कि हाँ, और मैं ये कब से सोच रही थी तुम्हें बोलने के लिए, मुझे नहीं समझ आ रहा था। वो बात तो जैस्मिन से कर रही होती है मगर उसकी नज़र कंगना पे होती है। कंगना की आंखों में आंसू भर के उसकी आंखों से बह रहे होते हैं, बस वो बयां नहीं कर पा रही होती कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है। जैस्मिन ने अपने दिल की बात कह दी थी मगर वहां पे एक अलग सा एटमॉस्फेयर बन चुका था, इंटेंस, परेशान। और अब सानिया उस सिचुएशन में क्या करे, उसको ये नहीं समझ आ रहा होता है। ठीक है, वो सोचे जा रही होती है कि इसको कैसे समझाए, अपनी बात को कैसे कहे। तो कहती है कि ठीक है, मैं जैस्मिन तुम्हें पता है ना कि मैंने कंगना के साथ मेरा क्या रिश्ता है। तो कहती कि हाँ मुझे पता है। तो कहते कि ये फिर क्यों, कहते कि तुम दोनों में ऐसा कुछ है भी तो नहीं। तब तक जो कंगना होती है अपने आंसू को साफ करती है और जैस्मिन और सानिया के बीच में आके खड़ी हो जाती है। कहती कि जैस्मिन, हम दोनों के बीच में क्या है क्या नहीं है, तुम्हें उससे क्या लेना देना है। सानिया ने कहा ना, सानिया से कहती कि सानिया क्या आपको जैस्मिन पसंद है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। तो कहती है कि नहीं, मेरी फ्रेंड है और मैं उसको बस एज अ फ्रेंड मानती हूँ। तो कंगना कहती कि सुन लिया सनी ने क्या कहा, और दिमाग में बात बैठा लो, और इस तरह से ये रिश्ते मजाक नहीं है कि जिसका मन आए जब मन आए आके अपना रिश्ता जोड़ ले। और सानिया का हाथ पकड़ती है और कहती है कि इस इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा है, इस पे अधिकार मेरा है, तो तुम इस पे अपना हक जताने की कोशिश मत करो। और पूरे घर वालों की नजर उन तीनों पे टिकी होती है। दादी और दादाजी को थोड़ा सा चैन आता है, उनके दिल में आराम आता है कि कुछ गलत नहीं होगा, कंगना कुछ गलत नहीं होने देगी। जब सानिया को इस तरह से सामने आके कंगना बोल रही होती है, सानिया को थोड़ा अच्छा लगता है। जैस्मिन का ये कॉन्फिडेंस अचानक से टूट जाता है। वो वहां से उठ के, जो वहां पे खड़े होकर बात हो रही होती है, वो वहां से साइड होकर वॉशरूम चली जाती है, वहां पे रोने लगती है। जब वहां रो रही होती है तो वहां पे मनीषा जाती है। मनीषा जाती है, कहती कि देखा ना, मैंने बोला था ना कि ये कंगना के होते हुए तुम कभी भी सनी को हासिल नहीं कर सकती। और घर वालों को देखा, तुमको ऐसे तो बोलते रहते कि तुम बहुत अच्छी हो बहुत अच्छी हो, और जब बात आई तुम्हें सपोर्ट करने की, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। और उल्टा वो देवी को देखा कैसे आके हक जताने लगी, वरना इस तरह से तो भाव ही नहीं देती है। वहां पे जो माहौल बना होता है ना, और जो हाथों में गिफ्ट
सनी ने पकड़ा होता है वो उसके हाथ में ही रह जाता है। अब वो कैसे कंगना को दे उसको ये नहीं समझ आ रहा होता है। वो कंफ्यूज्ड होती है कि वो दे भी या नहीं। फिर वो बड़ी हिम्मत जुटाती है। जो टेबल पे वो बैठे होते हैं, इधर जैस्मिन आती है। सब लोग थोड़ा सा लाइट माहौल करने के लिए अंशु हंसी मजाक करती है और कहती है कि यहाँ का खाना जिस तरह से बताया जाता है कि बहुत टेस्टी है, वैसा है नहीं। आप सबको कैसा लगा? दादी, दादा, सब लोग उससे पूछ रहे थे। थोड़ा सा लाइट माहौल हो, मगर वो कोशिश बेकार होती है। सब लोग वहाँ पे चुपचाप खाना खाते हैं। वहाँ पे एकदम शांति होती है। वहाँ पे कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा होता है। उसी माहौल के साथ सब लोग खाना खाते हैं और खाना खा के सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। वीरेंद्र वीरेंद्र जो होता है उसकी नज़र जहाँ पे टिकी होती है कंगना पे, वहीं पे टिकी होती है और सनी की नज़र वीरेंद्र पे टिकी होती है कि ये क्या कर रहा है, उसका क्या मतलब है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो सारी चीज़ों पर नज़र रख रही होती है। जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो घर जाने के बाद वीरेंद्र जैसे ही गाड़ी पार्क करके घर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वीरेंद्र को आवाज़ देती है वीरेंद्र। तो कहती हाँ दीदी। और इधर जैस्मिन भी जा रही होती है। जैस्मिन साथ में तो होती है मगर अभी वो किसी से बात नहीं कर रही होती है। वहाँ पे बात किसी से नहीं कर रही होती है। जो जैस्मिन होती है वो चुपचाप अपने रूम में जाती है। वो अपने फेस को देख रही होती है और रो रही होती है। जब वो रो रही होती है तो कहती है कि क्या कमी है मुझ में, तुम्हें क्या कमी दिख रही है सनी? और कंगना, तुम्हें क्या लगता है बहुत अच्छी है? नहीं सनी, नहीं, तुम्हारे साथ फिर से वो गलत करेगी और तब तुम फिर से मेरे पास आओगे और तब तुम्हें सब पता चलेगा कि किसने क्या किया है। वो कहती कि ऐसे तो तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल नहीं। वो जाती है और अपने फेस को अच्छे से क्लीन करती है और उसके दिमाग में जो बातें चल रही होती है, अब वो फोन लगाती है। कहती है कि मुझे अब तो मेरी जिद है, इसको पूरा करना ही पड़ेगा। मैं अपनी जिद को बिना पूरा किए नहीं रह सकती और सनी सनी को मैं हासिल करके रहूंगी और कंगना को आपको लेके जाना होगा यहाँ से। और ये फोन पे कह के वो फोन रख देती है और उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो तो वही जाने। कंगना इधर अपने रूम में जाती है, अपनी चूड़ियाँ उतारती है और चूड़ियाँ उतारने के बाद अपने कान का उतार रही होती है। तब तक कानों में उसके बाल फंस जाते हैं। अब वो निकल ही नहीं रहे होते इयरिंग्स। अब वो कोशिश तो कर रही होती है, कोशिश उसकी चल रही होती है कि निकल जाए मगर वो नहीं निकल रहा था। तब तक पीछे से सनी आने वाली होती है मगर उसके पहले उसकी दूसरे साइड की कहानी सुन लेते हैं। दूसरे साइड कहानी जब शिफ्ट करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जब वीरेंद्र को रुकाती है सनी, तो देखती है कि सनी से वो काफी ज्यादा क्या हुआ होता है। वीरेंद्र को वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। वो समझाने की कोशिश कर भी रही होती तो वो समझ नहीं रहा होता है। तो कहते कि वीरेंद्र, मैंने तुम्हें एक बार समझाया है तो मैं फिर दोबारा समझा रही हूँ। अगर तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो शायद ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो कहते कि क्या बात है दी, मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाह रहे हो।
तो कहती कि तुम अच्छे से समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं तो तुम कंगना से दूर रहो। तो कहते कि दी वो मेरी भाभी हैं, मुझे पता है, आपको पता नहीं क्यों गलत लग रहा है। मैं सिर्फ एज अ भाभी के नजरिए से, तो तुम नजरिए की बात मत करो वीरेंद्र, तुम किसको किस नजरिए से देखते हो मुझे अच्छे से पता है। और तुम मेरे फैमिली मेंबर ना होते मैं तुम्हें अभी धक्के मार के निकाल चुकी होती। और मैंने जो इसे तुम्हें धमकाया है, मैंने यूं ही ऐसे ही नहीं धमकाया है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इससे ज्यादा नीचे जाऊं तो तुम इससे ज्यादा नीचे मत जाना, और तुम्हारे लिए अच्छा भी यही रहेगा। वहां से वो बोल के चली जाती है। वीरेंद्र सोच रहा होता है, दियो आप पता नहीं क्या खुद को कितना स्मार्ट समझती हो, मगर आपको पता नहीं है कि ये वीरेंद्र आपसे कई गुना आगे है और ये तो ना हो पाएगा। और रही बात भाभी, तो भाभी को तो छोड़ के मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तो यहीं रहूंगा और आप देखते हैं क्या कर लेती हैं। वो मुस्कुराते हुए घर में अंदर चला जाता है। वो सीढ़ियों से अपने रूम में पहुंचती है, देखती है कि कहानी को दूसरे से शिफ्ट करते हैं। देखती है कि कंगना अपनी चूड़ियों को निकाली है और फैला के रखी है और अपने इयररिंग से जूझ रही है, उसको निकालने की कोशिश कर रही है। कहती है कि मैं मदद कर दूं। उसकी तरफ देखती है और चुपचाप वो खड़ी हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। वो चुपचाप खड़ी हो जाती है और तो वो उसके बालों को साइड करके उसके इयररिंग्स को खोलती है, फिर दूसरे इयररिंग को भी निकालती है। वो जब वो निकालती है तो कहती है कि तुम्हें कुछ कहना है। तो कंगना कहती है मुझे कुछ नहीं कहना है। ऐसा क्यों लगा कि मुझे कुछ कहना है? तो कहती कि नहीं, बस ऐसे मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहती हो। तो कहती कि नहीं, मेरे बोलने से क्या होता है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है। और हाँ, आपकी लाइफ है, आप जैसे चाहो वैसे जी सकती हैं। तो कहती है कि क्या? तो कहते कि हाँ, मैंने आपको कभी आपके लाइफस्टाइल के लिए रोका नहीं है, आप जैसे जीना चाहो। तो कहते कि अगर ऐसा था तो जब जैस्मिन मुझे प्रपोज कर रही थी तो तुमने रोका क्यों? तो कहती है कि अच्छा, तो आपको इस बात का मलाल रह गया कि मैंने रोका क्यों? तो आपने ही मुझसे शादी की थी, मैं नहीं आई थी आपसे शादी करने के लिए, मैं मरी नहीं जा रही थी। तो ये कि अच्छा, मैं मरी जा रही थी। दोनों झगड़ने लगते हैं कि हाँ, मैं मरी जा रही थी तुमसे शादी करने का, और तुम जो प्लान करके आई थी कि मेरे घर वालों की जिंदगी बर्बाद कर दोगी, वो तुम तो बड़े अच्छी नीयत से आई थी, है ना? तो कहती कि अच्छा, तो आपकी फैमिली वालों ने मेरे फैमिली वालों के साथ जो किया वो बहुत सही था। तो कहती कि मेरे फैमिली पे मत जाओ। तो कहती आप भी मेरी फैमिली पे। दोनों एक दूसरे को उंगली दिखाते हैं और कहती आप भी मेरे फैमिली पे मत जाना। कहती कि तुम भी मेरे फैमिली पे मत जाना। जब दोनों एक दूसरे को ये आर्ग्यू कर रहे होते हैं, ऐसे बच्चों की तरह झगड़ रहे होते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वहां से सान्या ऐसे कहती कि तुम पता है तुम इसी लायक हो। तो कहती कि हाँ ठीक है, मुझे पता है मैं किस लायक हूँ। वहां से सान्या चली जाती है। जो उसके हाथ में गिफ्ट होता है वो साइड में टेबल पे रख चुकी होती है। जब वो टेबल पे रख के बाहर की तरफ चली जाती है तो वो देखती है कि उसके टेबल पे कुछ रखा है। देखिए ये क्या रखा है। इधर कविता पहुंच के फोन लगाती है, हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ। तो कहती है ठीक है, ठीक से पहुंच गई ना? तो कहती है हाँ मैं ठीक से पहुंच गई, सब घर पे ठीक है ना?
कहती हाँ घर पे अभी सब कुछ ठीक है, डोंट वरी, सब नॉर्मल है। तो कहती है ओके चल मैं तुझसे मॉर्निंग में बात करती हूँ। तो कहती है हाँ। वो अब उस गिफ्ट को निकालती है तो वो वही साड़ी होती है, जो साड़ी उसने पसंद की होती है, जो उसने देखी होती है। और ये उसके लिए एक सरप्राइज होता है, सेम टू सेम डिट्टो साड़ी। उसको ये देख के बड़ा अच्छा लगता है और कहती है कि ये हमेशा मुझसे झगड़ती रहती है और गिफ्ट लाया तो दिया भी नहीं। कहती है ये मेरे लिए था या किसी और के लिए? अगर किसी और के लिए था तो शायद अभी तक दे चुकी होती है, ये मेरे लिए ही था। वो लेके अपने कपड़ों से मैच करते हुए मिरर के सामने खड़ी होती है कि मेरे स्किन टोन के साथ जा रहा है कि नहीं। जब वो देख रही होती है तो उसको वो साड़ी काफी अच्छी लगती है। कहती कि आकड़ो, जब लेके आया तो देने में इतनी तकलीफ हो रही थी। इधर शान्या, उसके दिमाग में जैस्मिन, वीरेंद्र, ऑफिस सब कुछ चल रहा होता है। अंश इधर जाने की, घूमने की तैयारी, अंश और मनीषा की। मनीषा ने जो जैस्मिन के दिल में आग लगाई होती है, अब वो धीरे धीरे आग बढ़ रही होती है। अब वो आग में घी डालने का काम धीरे धीरे करे जा रही होती है। मनीषा धीरे धीरे जो आग लगा रही होती है उसको खुद ही नहीं पता होता कि शायद इस आग में उसका भी हाथ जल जाए। उसको ये सारी चीजें करके अभी बड़ा अच्छा लग रहा होता है। सुबह होती है, सुबह नॉर्मल सुबह होती है और जैस्मिन जो होती है वो जग चुकी होती है। और इन दोनों के रूम में आने से पहले, जैसे वो सीढ़ियों पे कदम रख रही होती है, उससे पहले अब उसकी मॉम जो होती है सानिया की, कहते हैं कि जैस्मिन कहाँ जा रही हो? तो कहते हैं कि आंटी कंगना, सॉरी सनी को जगाने, वो अभी जगी नहीं है ना। तो कहते हैं कि तुम मत जाओ, कंगना है वो जगा देगी। और ये बोलती हैं और कहती कि तुम आओ बैठो, यहाँ पे हॉल में ही बैठा लेती हूँ अपने पास। और कंगना जो होती है वो, उसकी सुबह होती है और उसकी आंखें खुलती हैं तो दिखती है कि सनी सो रही है। जब सनी सो रही है तो वो सोचती है कि अब क्या किया जाए। आराम से वो उठती है और फ्रेश होने के लिए जाती है। जब वो फ्रेश होने के लिए जा रही होती है तो उसके दिमाग में चल रहा होता है कल की जो बातें हुई होती हैं, और फिर से उसका मूड अपसेट हो जाता है। और उसके बाद उसका मूड अपसेट होता है तो वो जाती है, फ्रेश होती है। फ्रेश होके जब वो पहन रही होती है, जब कपड़े वो पहन रही होती है तो बाहर आने के बाद वो वही साड़ी निकालती है जो रात में वो रखी हुई होती है टेबल पे, और वो साड़ी पहन लेती है। पहनने के बाद जब जा रही होती है तो फिर वो सोचती है कि एक बार जगा दे। सनी को आवाज देती है, सनी। सनी आवाज सुन के उसकी आंखें नहीं खुलती हैं, फिर दोबारा आवाज देती है, नहीं वो जगती है। फिर वो जग में पानी रखा होता है उसके मुंह पे फेंक देती है, क्योंकि जैसे पानी फेंकती है सनी कहती कि क्या हुआ, ये क्या बदतमीजी है। तो कहती कि तब से जगा रही हूँ, नींद ही नहीं खुल रही है ना। तो ये उसके लिए था, अगर अभी नींद खुल गई हो तो जाए फ्रेश हो। तो जैसे वो अपने चेहरे को साफ करती है, आंखों को खोलती है, जब देखती है कि सामने वो वही साड़ी पहनी है तो उसको अच्छा लगता है सनी को। और कहती है कि
तुमने ये? तो कहती कि हाँ, कोई लाया था मेरे लिए गिफ्ट, तो मैंने सोचा मैं इसको पहन लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम है? तो कहती कि नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, अच्छी लग रही है। और वो जो गुस्सा होती है, अचानक से उसका गुस्सा नॉर्मल हो जाता है। कहती कि ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ, पूजा का टाइम हो गया। तो कहते कि ठीक है जाओ। वो अपने वॉशरूम में जाती है और वो सोच रही होती है कि जैस्मिन को अब घर चले जाना चाहिए। तो वो बाहर निकलती है और फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगा के अपने मैनेजर से बोलती है कि जैस्मिन की फैमिली के बारे में पता करो, और वो कहाँ की है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, और उसके घर जाने के लिए उसकी टिकट वगैरह अरेंज करो। क्योंकि अंशु के टाइम में जैस्मिन ने उसको काफ़ी हेल्प किया होता है, तो उसको कुछ बुरा ना लगे, कुछ बुरा फील ना हो। ये सोचिए जो हमारी सनी होती हैं, वो सोच रही थी उसको कुछ बुरा ना लगे और वो घर भी चली जाए। जब वो घर भेजने का तो सारी तैयारी हो चुकी होती है, वो अपने मैनेजर को बोल चुकी होती है और कह चुकी होती है कि उसकी फैमिली के बारे में पता करें और उसको घर भेजें, क्योंकि शायद अब उसको अपने आसपास रखना उतना ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि शायद जैस्मिन को एज अ फ्रेंड ही मानती है और उसी तरीके से देखती है। शायद उसका ये सारी चीज़ें पहले ही रोक देना था या उसको समझा देना था, मगर उसमें उसकी भी गलती नहीं है। उसने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। अब जैस्मिन जो होती है, अब सबकी नज़रों से बच के और आती है। सानिया जो होती है बाहर नीचे जा रही होती है और जैस्मिन उसके कमरे में आ रही होती है। अब उसके कमरे में आती है और उसके वार्डरोब को खोलती है। वार्डरोब को खोलने के बाद उसमें से कुछ कागज़ निकालती है। कागज़ निकालने के बाद उसमें कुछ कागज़ रख देती है और कागज़ रखने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और जाते वक्त उसके चेहरे पे अलग ही मुस्कुराहट होती है जैस्मिन के। अब वो उसकी मुस्कुराहट कहीं न कहीं ये बता रही होती है कि वो क्या करने जा रही है और कैसे। इधर सानिया जो होती है बड़े आराम से आके हॉल में बैठती है और हॉल में वीरेंद्र भी बैठा होता है, सेम डायरेक्शन में दोनों बैठे होते हैं। और इधर कंगना किचन में खाना बनाती है, फिर ले आके टेबल पे रखती है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, चाय वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह रहता है, तैयार होता है और बाहर ला ला के वो रखे जा रही होती है। जब वो रखे जा रही होती है तो वो बार बार उन दोनों की नज़रें टकरा रही होती हैं एक दूसरे से। सनी जो होती है वो सोच रही होती है कि कुछ तो, मगर जो वीरेंद्र होता है ना, बैठ के कुछ कुछ इशारे कर रहा होता है। अब वहाँ पे सब होते हैं और कोई उसकी ये हरकत कोई नोटिस नहीं कर रहा होता है। जब ये हरकत कोई नोटिस नहीं कर रहा होता है और अंशु जो होती है वो जाती है तो बात करने लगी होती है वीरेंद्र से, और वीरेंद्र उसी चीज़ का सहारा लेके वो उसके साथ ऐसे दूर से ही चीज़ें कर रहा होता है। जब सनी जो होती है वो सोचती है कि क्या है, अचानक से इसके चेहरे पे इतना टेंशन और ये ऐसे क्यों देख रही है, कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है। कहती है कि चलो पूछते हैं इससे। वो वहाँ से सोफे से उठती है और किचन में आती है। किचन में उसकी माँ, चाची, बुआ खड़े होते हैं। तो कहती है कि चाची, बुआ, माँ, मैं कुछ हेल्प कर दूँ?
तो कहती कि आज तुम्हें हेल्प करने की सूझी है, इतने दिनों में तो तुमने कभी बोला नहीं, आज अचानक से क्या हुआ। तो उसकी बुआ कहती है कि अरे भाभी, आप दोनों यहाँ पे क्या काम करते रहते हो, आपकी बहुएं हैं। तो कहती एक बहू तो गई घूमने के लिए, एक ही बहू है तो कैसे इतना सारा सामान जो है, काम जो है, कैसे छोड़ा जाएगा। अरे ठीक है ना, अब बेटी आ गई है, बेटी और बहू दोनों कर लेंगी, चलो। तो कहती तुम दोनों लगे रहो। बुआ ऐसे सारे करके वहां से चली जाती है। जब बुआ जाती है उनके चाची और सनी की मॉम को लेके, तो सनी आके कहती कि मैं कुछ हेल्प करूं। तो कहती कि बनाने भी आता है या बस सिर्फ हेल्प करूं हेल्प करूं। तो कहती मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तो कहती कि अच्छा ठीक है, बना के दिखाओ। तो वो जो पूड़ी तल रही होती है, तो कहती कि ठीक है हटो। तो वो जो कपड़े पहने होती है उसके स्लीव्स ऊपर चढ़ाती है और वो पूड़ी के लिए पूड़ी के शेप में बेलने लगती है। बेलने के बाद पूड़ी वो तलने लगती है। जब वो तल रही होती है उसकी स्पीड देख के कखना शॉक्ड होती है। कहती कि इसको ये काम भी आता है। तो कहती कि ये काम कैसे। तो कहती कि जब हम लोग हॉस्टल में थे तो कभी कभी हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं मिलता था, तो मैं और जो हमारे यहाँ ग्रुप था वहाँ पे हमें खाना बना के खाना पड़ता था। कभी कभी हम लोग बना लेते थे। तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने सीखी थी और मुझे अच्छा खासा खाना बनाना आता है। तो ये मत सोचना कि मुझे आता नहीं है। क्योंकि अच्छा ठीक है ये सब हो गया, पर तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, कुछ हुआ है क्या। तो कहती कि नहीं कुछ नहीं। तो कहती कि बोलो कुछ हुआ है। तो कहती कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो कहती कि तुम्हारे चेहरे से लग क्यों नहीं रहा है, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि परेशान हो और कोई बात है जो तुम बोलना चाह रही हो और बोल नहीं पा रही हो। वो बोलने वाली होती है तब तक अंशु आ जाती है। कहती कि दी आपको बड़े ताया जी बुला रहे हैं। जब कहते कि ठीक है मैं आती हूँ, और वो जो बेलन ली होती है वो रख के चली जाती है। और इधर जब उसके पापा बुलाते हैं, जाती है शान्या, और शान्या कहती कि पापा आपने बुलाया। तो कहते कि हाँ मैंने बुलाया, ये क्या है सनी, और ये हमारे इतना बड़ा इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुआ हमारे ऑफिस से, और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, और हमारे शेयर मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। और वो बहुत गुस्से में होते हैं। तो कहते कि पापा मैंने देखा था कोई भी कहीं से भी कुछ लीक नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास थे। तो कहती हैं कि ये ऑनलाइन कैसे आए और ये डॉक्यूमेंट्स सबके पास सर्कुलेट कैसे हुए। तुम्हें अपने काम के प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं, तुम कोई भी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं करती हो सनी। तो कहते कि पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और ये कैसे हुआ मैं पता लगाती हूँ ना। क्योंकि पता लगा के भी क्या करोगी, इतना सारा नुकसान तो हो गया है। उसको डांट पड़ रही होती, जैसे ही सान्या को डांट पड़ रही होती वीरेंद्र के चेहरे पे एक स्माइल होती है। उसकी स्माइल देख के सनी समझ जाती है कि ये इसी ने किया है, पर इसकी मदद ये अकेले तो नहीं कर सकता। इसकी मदद किसने की और ये कैसे हुआ। वो कहती कि पापा मैं, आप प्लीज शांत हो जाइए। और उसके फादर को गुस्सा करने की वजह से चक्कर आने लगते हैं। कहते कि पापा आप प्लीज बैठ जाएं, मैं करती हूँ कुछ। तो कहती तुम हमेशा ऐसे ही करती हो सनी, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपनी जिम्मेदारी निभानी बिल्कुल नहीं आती। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो उसके दादाजी कहते हैं कि वर्धन तुम ऐसे अपनी बेटी को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारी भी जिम्मेदारी थी कि ये सारी चीजों को चेक करते रहो। तो
उसकी दादी जो होती है सनी की, कहती कि दोनों दोनों लोग मेरी पोती को दोष देना बंद करो। और हो सकता है ना किसी और ने किया हो, दुश्मनी निकालने के लिए, ग्रज निकालने के लिए। तो कहते कि किया है, मगर हमने मौका क्यों दिया? किसी को मौका दिया है तभी तो हुआ है। तो कहते कि पापा मैं पता लगा लूंगी ना, आप शांत हो जाए। और जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं शांति से नहीं बैठूंगी। और ये जिसने भी किया है मैं उसको बहुत अच्छे से उसके कर्मों का फल जरूर दूंगी। तो कहते हैं कि यही बेहतर है सबके लिए, ये फिर से दोबारा ना हो। वहां से जो उसके पिताजी होते हैं, सन्नी के पिताजी होते हैं, वो चले जाते हैं। उसकी माँ, ये सब क्या हुआ अचानक से? सब तो ठीक था, ये सब कैसे हो गया? माहौल मतलब अलग ही जा रहा होता है। तो सनी को उसकी माँ जो होती है सुझाव देती है कि बेटा मुझे लगता है ना कि तुम दोनों को कहीं थोड़ा बाहर घूम के आने की ज़रूरत है। और तुम दोनों की जब से शादी हुई है ये सारी परेशानियां चलती ही रह रही हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये लगता है कि तुम्हें थोड़ा खुद को वक्त देना चाहिए, और बहू को भी। तुम दोनों घर पे ही हो, और तुमने जैसे मनीषा और अंश को भेजा है, तुम्हें भी कहीं बाहर जाना चाहिए। और उस दौरान सिर्फ काम मत करो, थोड़ा बहुत एक दूसरे को समझो, शायद तुम दोनों की जिंदगी में थोड़ी परेशानी कम हो जाए। वो ये कह के वहां से चली जाती हैं। उसकी बुआ कहती है कि भाभी ने सही कहा है सनी, तुम इस बारे में सोचो। तो कहती है जी बुआ। और सामने वो मुस्कुरा रहा होता है। इधर से जैस्मिन सानिया को देख रही होती है। सानिया, वो ये सारी चीजें हुई कैसे, वो फिर अपने मैनेजर को फोन करती हैं और कहती हैं कि ये मैटर लीक कैसे हुआ, और ये जो जल्दी से इसको हटवाओ वरना अच्छा नहीं होगा, और जिसने ये किया है ना उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। बने रहिए स्टोरी के साथ, सुनते रहिए मेरी स्टोरी। बाय बाय, टेक केयर।